बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत को सरप्राइज मिलने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर भारत की अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट, जी हां नाज़रीन, एक अहम तरीन खित्ते का वाहिद इत्तेहादी वो भी छीन लिया है। भारत के अंदर कोहराम मच गया इस वक्त नाज़रीन। पाकिस्तान और चाइना मिलकर क्या करने जा रहे हैं, एक ऐसी तस्वीर जिसने भारतीय मीडिया को आग लगा दी। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत जो है वो यूं कह लीजिए कि हर जगह पे पाकिस्तान ने इन्हें तख्ते तवे पे बिठा रखा है। ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इतने दिन गुजरने के बाद बचगाना हरकतें की जा रही है जी कि वो हमने राफेल की शक्ल के जो है वो डमी ड्रोन्स को फिजा में भेजा था, जिसको पाकिस्तान ने राफेल समझ के गिरा दिया। तो फिर वो इतना बड़ा जो मलबा उठा के पूरी दुनिया उसको मान रही है, वो क्या था। बहरहाल नाज़रीन, भारत की जानिब से जितने झूठ बोले जाएंगे अब उतना ही ये बेइज्जत होता जाएगा, इतना ही ये जलील होता जाएगा, क्योंकि इनके झूठ के ऊपर, इनके मीडिया के झूठ के ऊपर दुनिया में कोई भी एतबार करने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि इन्होंने, इनके मेन स्ट्रीम मीडिया ने जिस तरह से इस जंग के दौरान भारत को और भारत की सरकार का घनौना चेहरा खुद बेनकाब किया। और नाज़रीन, जब ये खबरें दे रहे थे तो मैंने बताया था उस वक्त जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे वार के ऊपर कि भारत अब बुरी तरह से पिटेगा, बहुत बुरी तरह से जलील होगा पूरी दुनिया में। और नाज़रीन, आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने इनके मीडिया की वो दुर्गत बनाई कि आप सोच नहीं सकते। यहां तक कि इंटरनेशनल सहाफी जो हैं या फिर जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, उनको प्रोग्राम्स में जब ये बुलाते हैं तो वो इनको वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम बकवास करते हो, तुम्हारा मीडिया झूठ बोलता है। तो इससे बड़ी हजीमत और कोई नहीं हो सकती। और अभी मुसलसल ये झूठ बोले जा रहे हैं। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन, उसने भारतीय मीडिया तो क्या, भारतीय हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी। मैंने आपको बताया था कि असल गेम अब शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान और चाइना, पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों मुल्कों के ऊपर है और खित्ते पे खास तौर पे जो साउथ एशिया के जो ममालिक हैं, उनकी तमाम तर जो नजरें हैं वो पाकिस्तान और चाइना पे हैं। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान की ताकत को हर किसी ने आजमा के देख लिया। भारत जो है वो उसको जो उसके साथ जो पाकिस्तान ने किया है, उसके बाद अब जो उसके ऊपर रिलाई करने वाले ममालिक थे, खुसूसन अफगानिस्तान की हम बात करेंगे नाज़रीन, उसको बड़े कान हुआ है। उसे अच्छी तरह से पता चल गया कि पाकिस्तान के साथ हम जिस की शेख के ऊपर अकड़ रहे हैं, तो उसका तो हशर पाकिस्तान ने बुरा कर दिया। और सोचे कि जिनके पास एयरफोर्स ही नहीं है, आखिर उनके साथ पाकिस्तान क्या करेगा। एक चीज, दूसरी बड़ी और अहम तरीन चीज यह है कि चाइना ने इस पूरे सिनेरियो के अंदर भारत को चारों तरफ से घेरने में पाकिस्तान की मदद की है। और नाज़रीन, यहां पे आपको ये बताते चले कि अब चाइना को भी एहसास हो चुका है। खुद चाइना अब बरमला इजहार कर रहे हैं जी कि हमारे तैयारों से ज्यादा जदीद पाकिस्तान के पायलट्स हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी है वो इतनी कमाल की है कि वो हमारे जदीद तैयारों को उड़ाने की न सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि इससे बेहतर दुनिया में कोई हमारे तैयारे उड़ा ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। और दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर जो आ रही है वो ये है कि आज एक तस्वीर जारी की गई है। उस तस्वीर के अंदर नाज़रीन 3 ममालिक के वज़राए खारजा जो है वो हाथों में हाथ डाल के खड़े, जिसमें चीन के वजीर खारजा वांग यी, पाकिस्तान से इसहाक डार और अफगानिस्तान से अमीर मुत्तकी खान। नाज़रीन, ये तीनों जो हैं वो एक बड़े अहम तरीन मुआहदे के मौके पे इकट्ठे हैं और भारत के अंदर आग लग चुकी है। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे अहम हमसाया, जिसके हर मौके पे भारत ने मदद की, जिसको स्टैंड करने पे भारत ने बड़ा किरदार अदा किया, नाज़रीन, अफगानिस्तान के हाथ से छिन जाने पर इस वक्त पिट स्यापा भारत के अंदर पड़ चुका है। सूरत हाल ये नाज़रीन के भारतीय मीडिया इस वक्त कोहराम मचा रहा है, उसके सर पे बाजू रख के रो रहे हैं कि जी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर एक बहुत बड़ा झटका भारत को दे दिया। भारत के अरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट, उन्होंने जो इमदादी उनको रकूम दी, वहां पे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको जो बड़े पैमाने पे फंडिंग भारत की जानिब से की जा रही है, वो तमाम तर डूबती हुई दिखाई दे रही है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक जो मंसूबा है, पाक चाइना इक्तिसादी राहदारी, उसके अंदर बाकायदा तौर पे अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के वो जो इसको सबूताज करने के लिए काम कर रहे थे, यानी सीपैक के ऊपर जो ये दहशतगर्द हमले कर रहे थे,
अब ये इसका इंटरेस्ट जो है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर अमन होगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना हमले होते हैं इनको रोका जा सकता है। और आपको ये पता है कि पाकिस्तान पहले भी इनको समझा चुका है और अभी तक पाकिस्तान का बिल्कुल खुल के स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर जाके ना करना, ये इस तरफ इशारा करे कि पाकिस्तान हालात बेहतर चाहता है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि अपने मगरबी हमसाये के साथ उलझे, इस्लामी मुल्क भी है, लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान उन्हें जो है वो हर तरह से कायल करने की कोशिश कर रहा है कि ये दहशतगर्दी जो आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये ना पाकिस्तान की फेवर में ना आपके फ्यूचर के लिए फेवर में। अभी सिराजुद्दीन हक्कानी जो है उन्होंने आज एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि दुनिया के ममालिक के साथ हमारी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि हम उनकी मान नहीं रहे। तो अब जो है वो चाइना ने जब उनको एक तरक्की के मंसूबे के साथ जोड़ लिया है तो अब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो डेफिनेटली अफगानिस्तान की भी होगी। चाइना की जो फौज है, पाकिस्तान की फौज और अफगानी फौज, ये तमाम जो ये सीपैक मंसूबे की हिफाजत की जिम्मेदारी अब तीनों ममालिक की अफवाज की बन जाएगी। अब भारत के अंदर ये इस वक्त जो है वो कोहराम मचा हुआ है कि भारत की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो उसने अफगानिस्तान के अंदर की हुई थी, वहां पे इन्होंने कम से कम 1-2 अरब डॉलर की मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे वो बनाए हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्यों कि वहां पे अपना असर सूख बढ़ाएं और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दों को वहां पे वहां पे भर्तियां करें। वहीं से ये पाकिस्तान के अंदर लॉन्चिंग हो रही है। BLA के दहशतगर्द हों, उसके बाद BLF हो या फिर वो TTP के तमाम धड़े हों, वो सारे के सारे अफगानिस्तान से भारत ऑपरेट कर रहा है। तो अब जब अमीर मुत्तकी खान पाकिस्तान के वजीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उसके बाद वो इन्होंने ये तस्वीर जारी की है, तो भारत इस वक्त समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अब वो कपड़े फाड़ने वाली बात ही रहेगी कि अपने वो कपड़े फाड़ ले रो रो के कि हमारे साथ हुआ क्या। अब एक तो आपको पता है कि चाइना को भी दहशतगर्दी का खतरा है अफगानिस्तान से, और उसको वहां पे दहशतगर्द ग्रुप्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए चाइना की फौज बाकायदा तौर पे सीपैक की हिफाजत के लिए मौजूद रहेगी। और उसके बाद जो है वो जो अफगानी हैं उनको पूरी दुनिया में कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इकॉनमी उनकी कोलैप्स हुई है, बड़ा गर्क उनका हुआ पड़ा है, कोई दुनिया का मुल्क उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो उसे बताया जा रहा है कि हमसाये जो ममालिक हैं कम से कम उनका आपको एक्सेप्ट करना जरूरी है। अब चाइना जो है वो डेफिनेटली, रूस ने इनको पहले जो एक्सेप्ट करने के हवाले से बात की थी, बाद में उन्होंने उसको जो है वो खत्म कर दिया। उसकी वजह यही है कि यहाँ पे जो दहशतगर्द धड़े हैं उनको वहां पे कंट्रोल करना जरूरी है। अब अफगान तालिबान जो है उन्होंने ये भी कहा था कि जो अफगान हुकूमत है वो TTP के दहशतगर्दों से बात करके उन्हें पाकिस्तानी सरहद से दूर ले जाएगी और उनका कोई इंतजाम और करेंगे या व्हाटएवर कोई भी होता है, ये बहरहाल उन्होंने अभी बात की है। तो एक तो ये कंफर्म हो गया है कि भारत का पत्ता साफ होने वाला है अफगानिस्तान से भी। और दूसरी जानिब आपको पता है कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर जो वहां पे एक बहुत बड़े एयरबेस बना रहा है, वहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स, चाइना एयरफोर्स और बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है वो गेम चेंजर होने जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो 7 सिस्टर रियासतें हैं वहां पे आज़ादी की तहरीकें बड़ी पीक पे पहुंच चुकी हैं। इधर आज़ाद खालिस्तान तहरीक है। नाज़रीन आपको बता दूं, बहुत लंबा टाइम नहीं, 2030 तक भारत के अंदर कम से कम आपको 8 अलग अलग मुल्क जो है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भारत का चारों तरफ से अभी नेपाल और भूटान जैसे ममालिक हैं वो आंखें निकाल रहे हैं भारत को। बांग्लादेश ने कहा कि आसाम और जो बंगाल है वो हमारा और हम लेके रहेंगे। इसी तरह से कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना जो है वो दावा कर रहा है। इधर जूनागढ़ है, उसने कहा जी पाकिस्तान का ही हिस्सा है ये जो जूनागढ़ है और ये पाकिस्तान में शामिल होके रहेगा। ये तमाम तर चीजें नाज़रीन भारत की मोदी सरकार के गले का फंदा बनने जा रही हैं। ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं नाज़रीन। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।